और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट ने जहां एफआईआर के निर्देश जारी किए, तो अनुराग ने जिस तरह से विवादित टिप्पणी, उनका एक बयान सामने आया था फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप, जिसके बाद अब जानकारी है कि कोर्ट ने एफआईआर के निर्देश जारी कर दिए हैं। ब्राह्मणों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद आपको बता दें एक याचिका लगाई गई थी और फिलहाल जानकारी है कि कोर्ट ने जो सुनवाई की है, ऐसे में एफआईआर के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हो सकता है कि फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ जाए। हालांकि उनकी सफाई भी सामने आई थी जिस तरह से विवादों में आए अपनी टिप्पणी को लेकर, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि एफआईआर के निर्देश कोर्ट ने जारी किए हैं। फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप की मुश्किलें अब छत्तीसगढ़ में बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए विगत कुछ दिनों पहले उन्होंने एक विवादित बयान दिया था ब्राह्मणों को लेकर। उन्होंने अपने विवादित बयान में कई टिप्पणियां जो हैं की थी, और उसके बाद ही उनकी जो पूरी मुश्किलें हैं वो बढ़ते नजर आ रही हैं। और छत्तीसगढ़ में अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर अब आदेश जारी हो चुका है। मेरे साथ में वकील अंजनेश शुक्ला जी हैं, इनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। किस तरीके का ये पूरा मामला था, किस तरीके से ये पूरा विवाद था, उसके बाद आप लोगों ने ये पूरी कार्रवाई करने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई? जी, जैसा कि आपको ध्यान में होगा कि 18 अप्रैल 2025 को फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप ने इंस्टाग्राम नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अपमानजनक और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली टिप्पणी की थी, जिससे आक्रोशित होकर हमने थाना प्रभारी को शिकायत करी। उसके उपरांत एसपी महोदय को शिकायत करी, जिस पर कार्रवाई न होने की स्थिति में हमारे पास जो रेमेडी थी वो थी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत परिवाद प्रस्तुत करना। हमने माननीय न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद में हमने सुप्रीम कोर्ट, जो कि हेट स्पीच के मामलों में बेहद सख्त और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर है, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक नहीं तीन जजमेंट में बड़े स्पष्टता से कहा है कि हेट स्पीच के मामलों पर किसी प्रकार की कोई शिकायत का इंतजार नहीं करना है, बल्कि स्वतः संज्ञान सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए आपको आरोपी पर एफआईआर रजिस्टर करनी है। यह निर्देश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने समस्त देश के स्टेट और यूनियन टेरिटरी को दिया है। जिस तरीके से अब देखा जाए, आप एफआईआर का आदेश हो चुका है, कैसे देखते हैं आप इस पूरी कार्रवाई को? जी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स थे उनको वो बाइंडिंग होते लोअर कोर्ट पे, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को प्रेजेंट किया। उस पर माननीय न्यायालय द्वारा सेक्शन 196, 299 और 353 बीएनएस की धाराओं पर अपराध पंजीबद्ध करने का आदेशित किया। तीनों ही धाराएं नॉन बेलेबल हैं, इनमें से 2 अनकंपाउंडेबल भी हैं, जिसका अर्थ कि इसमें कॉम्प्रोमाइज होने की भी स्थिति नहीं होती है। एफआईआर होता है, अनुराग कश्यप को छत्तीसगढ़ आना पड़ेगा, और जिस तरीके से देखा जाए पूरे मामले में उन्होंने एक माफी भी मांगा था इस बयान के बाद। जी, अपराध पंजीबद्ध होने के बाद उन्हें जमानत के लिए रायपुर न्यायालय के समक्ष पेश होना होगा। बिल्कुल, देखिए तो अब एफआईआर के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं, और अनुराग कश्यप की जो मुश्किलें हैं वो अब बढ़ती नजर छत्तीसगढ़ में आ सकती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अनंत शर्मा, बंसल न्यूज, रायपुर।